श्रमणों के सरताज प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य सरल सभा विवात्सल्य वारिधि जिन धर्म प्रभावक पंचम पट्टाधीश परम उपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की, आत्मानुरागी भव्य आत्मन साधुओं के जो सरदार थे, श्रवण संस्कृति के उद्धारक थे, ऐसे महामना को हम स्मरण कर रहे हैं। आपको मालूम है, अभी रुक जाए बहन जी, बहन जी रुक जाओ अभी, आप 2 मिनट। आप सबको मालूम है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है, लेकिन एक बात ऐसी हुई इस 20वीं शताब्दी में कि दक्षिण में सूर्य उदित हुआ। हैरानी वाली बात है ना, दक्षिण में सूर्य उदित हुआ और उस सूर्य का नाम था आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने दक्षिण से उत्तर भारत में आकर के संयम की अलग जगाई, संयम का शंखनाद किया और उनके चरित्र का इत्र अभी भी सुगंधि फैला रहा है। उनके चरित्र का इत्र अभी भी सुगंधि फैला रहा है। बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, बात करूंगा काम की करूंगा। गुरुदेव ने मंत्र दिया है बोलना, तो ऐसा बोलना कि कोई ऐसा ना बोले कि बंद कर। बंधुओं, 3 दिन से अपन एक सफल आत्म साधक की जीवन गाथा को अपन सुन रहे हैं, पढ़ रहे, देख रहे। हम सोच रहे थे कि इन 3 दिनों में मुझे क्या मिला, मैंने क्या सीखा, मुझे क्या उपलब्धि हुई। मैं यहां 3 दिन से हूं, अगर मेरे जीवन में रूपांतरण नहीं होता है, मेरे जीवन में अच्छाइयां नहीं आती है, मेरे में से दोष नहीं निकलते हैं, मेरे में गुणों का प्रादुर्भाव नहीं होता है, मेरा सदाचार का जीवन नहीं बनता है, तो मैंने यहां के क्या सीखा? इन महामना के पवित्र चरित्र को सुनकर मुझे क्या शिक्षा मिली? एक प्रसंग को लेकर अपनी बात आप तक पहुंचाऊंगा और अपनी बात पूरी करूंगा। महामना आचार्य भगवंत के ऊपर एक पागल ने उपसर्ग किया, छिद्दी ब्राह्मण ने उपसर्ग किया। आपने कथानक सुना है महाराज श्री से और वक्ताओं से भी आपने सुना है। हम उनके जीवन से ग्रहण करें, हम कुछ सीख कर जाएं। उन्होंने उन उपसर्ग को किस आधार पर जीता, उन उपसर्गों पर, स्पर्शों पर, विपत्ति में, संकट में, विपरीत हालात में, विपरीत परिस्थिति में जो अपने पे भी आती है, आ सकती है, आ रही है, मैं क्या करूंगा उनके उस चरित्र को सुन करके। उन महामना ने अपने को एक संदेश दिया है, वह संदेश अमर संदेश, अमृत संदेश। 3 ऑप्शन आपके सामने रखूंगा मैं, 3 विकल्प आपके सामने रखूंगा मैं। उन 3 विकल्पों में से आपको जो विकल्प अच्छा लगे, सरल लगे, इजी वे में आप कर सको, उसकी सदन से आवाज एक साथ एक स्वर में आनी चाहिए। ध्यान से सुनिए आप लोग। आचार्य महामना शांति सागर जी महाराज एक सफल साधक क्यों हुए? 2 पंक्ति मैंने पढ़ी थी, कदम ऐसे रखो कि निशान बन जाए। कदम ऐसे रखो कि निशान बन जाए
और काम ऐसे करो कि मिसाल बन जाए। काम ऐसे करो कि मिसाल बन जाए। 100 वर्ष के बाद भी महामना को याद कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर गए। तो 3 विकल्प आपके सामने रख रहा हूं, जिसके बल पर आचार्य शांति सागर जी महाराज ने खट्टे मीठे माहौल में, कड़वे और मीठे वातावरण में भी अपने आप को संतुलित रखा, अपने संयम को नहीं खोया, अपनी समता की साधना को बनाए रखा। मुझे प्रेरणा मिली उनके जीवन को पढ़ करके। 3 विकल्प रख रहा हूं मैं आपके सामने, पीछे वाले ध्यान से सुनना। सबकी आवाज एक साथ आनी चाहिए उत्तर के रूप में, एक स्वर में एक उत्तर होगा। बस मैं बात पूरी कर दूंगा। मैं वही आपका संदेश होगा आपके जीवन में उतारने का, अपने जीवन को बनाने का, अपने जीवन को अच्छा करने का। दूसरे को बदलना, रिपीट करूंगा, दूसरे को बदलना, दूसरे से बदला लेना, दूसरे से बदला लेना, स्वयं को बदल जाना, स्वयं को बदल जाना। इन 3 विकल्पों में से आपको सबसे सरल विकल्प कौन सा अच्छा लगता है? सदन से आवाज आनी चाहिए। फिर से रिपीट, स्वयं को बदल लेना चाहिए। आचार्य प्रवर ने यही काम किया, अपने आप को बदला। आज दुनिया याद रख रही है, हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, हम हार जाते हैं। एक जीत और सफल साधक वही करेगा, अपने आप को बदलेगा, क्षमा को, सहिष्णुता को, सहनशीलता को रखेगा, सद्भावना रखेगा और सबके साथ प्रेम का वातावरण करेगा। ऐसे महामना के चरणों में परम श्रद्धांजलि, विनयाञ्जलि। ओम नमः। सबको